इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन वो एक प्रोसेस होता है जो कि सॉइल पार्टिकल का रिमूवल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सच पार्टिकल विंड और वाटर के थ्रू जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इरोजन, सॉइल इरोजन क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड ट्रांसपोर्टेड ऑफ सच पार्टिकल बाय विंड और वाटर के थ्रू। रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ दैट पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन which is not absorbed by soil but find its way into the stream after meeting the persistent demand of evapotranspiration including interception and other losses। सिंपल लैंग्वेज में अगर रन ऑफ को कहेंगे तो एक्सेस वाटर होता है जो प्रेसिपिटेशन का होता है, जो कि फील्ड से मूव आउट हो जाता है जब भी कोई एक सॉइल सैचुरेशन पॉइंट में चला जाता है कोई फील्ड, फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है तो वो जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रन ऑफ। तो रन ऑफ का अगर हम लोग सिंपली बोले तो रेनफॉल, जितना भी रेनफॉल हो रहा है उसको माइनस करते हैं इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब बारिश होता है तो सॉइल में कुछ कुछ पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन होता है। इंटरसेप्शन होता है, कुछ पार्टिकल जो कि होते हैं जो ऊपर में ही रह जाएंगे, चाहे वो प्लांट की लीव्स में रहे, स्टेम में रहे, तो इंटरसेप्शन रहते हैं। सरफेस स्टोरेज, सरफेस में स्टोरेज कुछ कुछ हो जाते हैं, या सरफेस डिटेंशन, उसके सरफेस में स्टोर होना, मतलब कि कुछ वाटर लॉक करके वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, तो सरफेस स्टोर हो जाना, ये सब होता है रन ऑफ का। तो रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन, सरफेस स्टोरेज और सरफेस डिटेंशन। और फिर कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? तो क्लाइमेटिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और जियोलॉजिकल फैक्टर इसको रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं। और ये लॉस, सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू द वाटर इरोजन, वाटर इरोजन के कारण जो सॉइल लॉस होता है उसका इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है ए इक्वल टू आर के एल एस पी एस सी पी। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जैसे कि एल क्या चीज़ डिनोट करता है वाटर इरोजन के इक्वेशन में, पी क्या चीज़ से डिनोट करता है, तो ए क्या होता है? ये होता है प्रेडिक्टेबल सॉइल लॉस, कितना सॉइल लॉस हुआ है ये निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले रेनफॉल एंड रन ऑफ फैक्टर। सबसे पहले रेनफॉल कितना हुआ या रन ऑफ कितना हुआ मिट्टी पे, उसके बाद फिर सॉइल इरोडेबिलिटी, कितने सॉइल इरोड हुए उसके थ्रू, उसका स्लोप का लेंथ, कितने स्लोप का लेंथ है, स्लोप स्टीपनेस कितना उस एंगल में वो झुका हुआ है, ग्रेडियंट मीन्स, उसके बाद सॉइल कवर और मैनेजमेंट करते हैं इसका कितना है, उसके बाद कंट्रोल प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं। ये वाटर इरोजन का इक्वेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक वाटर इरोजन का। एक्टिव सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड इज प्रिवेलेंट ओवर 140 मिलियन हेक्टेयर तक हुआ है, प्रिवेलेंट हुआ है सॉइल इरोजन वाटर और विंड के थ्रू, जो कि रिजल्ट इन द लॉस ऑफ 6 मिलियन टन ऑफ फर्टाइल सॉइल कंटेनिंग 5.5 मिलियन टन ऑफ एनपीके के लिए। अब सॉइल इक्वेशन विंड के लिए, वो वाटर के लिए इक्वेशन था सॉइल लॉस इक्वेशन, और ये विंड के लिए है। तो विंड के लिए क्या है? इज इक्वल टू आई आर के एफ सी डब्ल्यू डी बी। तो ये दोनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल का कौन कौन से कंजर्वेशन मेजर होते हैं? तो लैंड यूज बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी, कंजर्वेशन सॉइल मॉइस्चर टू अवॉइड डैमेज टू द सॉइल, यूज ऑफ बेस्ट सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, करेक्शन ऑफ एसिडिटी, एल्कलिनिटी एंड ड्रेनेज। ये जनरली नॉर्मल है, सबको लगभग पता है कि सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स क्या करते हैं। और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड का कितना क्षमता का उसका क्लासिफिकेशन करने का। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें 4 ग्रुप होते हैं, 4 सुटेबल फॉर कल्टीवेशन होते हैं और 4 होते हैं दैट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। और ये जो लिमिटेशन फैक्टर जो डिवाइड किया गया है, ये किया गया है इरोजन के थ्रू, क्या वहाँ वाटर इरोजन है, विंड इरोजन होता है, क्लाइमेट कैसा आता है, वाटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, एक्सेसिव वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम, और सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, इन सब बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जैसे कि सुटेबल और नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है, तो लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन 8 में किया हुआ है, 8 ग्रुप में, 8 क्लास में डिवाइड किया गया है।
सच लैंड है 4 क्लासेस। पहला लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए, बट फॉर रेगुलर कल्टीवेशन ओनली फर्स्ट 3 क्लास आर सुटेबल। रेगुलर कल्टीवेशन के लिए फर्स्ट 3 क्लास ही सुटेबल होते हैं रेगुलर कल्टीवेशन के लिए। जो कल्टीवेशन होता है उसमें 4 ग्रुप है, रेगुलर कल्टीवेशन के लिए 3 होता है, एक होता है जो कभी कभी कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। तो क्लास 1 क्या है? तो क्लास 1 में क्या है कि इसमें कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन के लिए है, कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, ये गुड होता है। सच लैंड नीड्स ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे खाली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ही इन सब लैंड को मतलब कि ऐसी जो लैंड होती है जो क्लास 1 में डिनोट करती है, उसमें कोई लिमिटेशन लगभग फैक्टर नहीं होता है, इंटेंसिव क्रॉप कर सकते हैं उन लोगों को। खाली क्रॉप मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिसेस प्रॉपर से किया जाए तो लैंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस टाइप का सॉइल होता है जनरली एलुवियल सॉइल जो होता है इंडो गैंगेटिक प्लेन के, एलुवियल सॉइल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये सब सॉइल होते हैं। फिर क्लास 2 सॉइल होता है मॉडरेटली गुड कल्टीवेशन लैंड। ये उसके मुताबिक मतलब कि उससे थोड़ा सा मतलब कि ये वो बहुत उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, इसमें हल्का सा लिमिटेशन होता है क्लास 2 में बात करें तो। हैव मतलब कि लिमिटेशन है एंड जेंटली स्लोप रहता है, थोड़े से इसमें स्लोप रहेगी, और मॉडरेट कंजर्वेशन टैक्टिक्स लाइक स्ट्राइप क्रॉपिंग, कंट्रोल टीलेज और क्रॉप रोटेशन यहाँ पे किया जाता है। एग्जांपल जैसे क्लास 2 में करें तो इसको हम लोग कहेंगे कि डीप रेड एंड ब्लैक सॉइल इसके एग्जांपल होते हैं। डीप रेड और ब्लैक सॉइल इसके एग्जांपल में आ रहा है। जैसे इन लोगों को कलर भी दिया जाता है, जैसे मैप में जब डिनोट किया जाए कि ये क्लास 1 टाइप का सॉइल है, क्लास 2 टाइप का सॉइल है, तो क्लास 1 टाइप ऑफ सॉइल को ये लाइट ग्रीन से डिनोट किया जाता है, क्लास 2 टाइप को सॉइल को येलो कलर से। पहला लाइट ग्रीन से मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसा लैंड में, और क्लास 2 में येलो से मतलब कि हल्का सा लिमिटेशन है। और थर्ड क्लास को रेड से किया जाता है। रेड से इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सीवियर लिमिटेशन रहता है, स्लोप काफ़ी ज़्यादा रहता है, इरोजन होता है यहाँ पे, वाटर परमिएबिलिटी स्लो रहता है, और यहाँ फर्टाइल स्टेटस जो सॉइल का रहता है काफ़ी पुअर रहता है, और स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स करना पड़ता है ऐसे लैंड के लिए हम लोग को। ये स्लाइटली सलाइन ब्लैक सॉइल इसको इस टाइप के सॉइल्स होते हैं। तो सबसे पहला सॉइल वो किसको लाइट ग्रीन से होता है, दूसरा येलो से होता है, तीसरा क्लास रेड में होता है। ये था रेगुलर यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। फोर्थ में जहाँ रेगुलर कल्टीवेशन नहीं होता है इसे ब्लू से डिनोट किया जाता है। वेरी सीवियर लिमिटेशन रहता है, यहाँ पे कुछ चॉइस ऑफ क्रॉप ही लगा सकते हैं, कुछ कुछ चॉइस ऑफ क्रॉप रखता है, सुटेबल फॉर ओकेजनल कल्टीवेशन रहता है। यहाँ पे जनरली ये पास्चर के लिए और है के लिए जनरली इस टाइप का लैंड को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे वेरी केयरफुल मैनेजमेंट किया जाता है लैंड का। यहाँ पे सॉलो स्लाइन सलाइन और अल्कलाइन सॉइल ये सब का एग्जाम्पल्स है। ये तो रही 4 टाइप के सॉइल, लेकिन बाकी जो जनरली ये सॉइल होता है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए यूज होता है। जैसे क्लास 5 रहा, 6, 7, 8, तो ये सब जनरली ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए यूज होने वाला सॉइल है। तो ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए जो यूज होता है वो क्लास 6, 7, 8 के अंदर आता है। फिर ये सब के जो कलर दिया हुआ है, अगर क्लास 5 टाइप का तो डार्क ग्रीन रहता है, और क्लास 6 में होता है ऑरेंज, क्लास 7 वाला होता है ब्राउन, और ये होता है लास्ट में होता है आपका पर्पल, क्लास 8 टाइप का सॉइल को। फिर इन सब के लिए मेजर्स किया जाता है। जैसे मेजर्स किया जाता है क्रॉप में कंजर्वेशन मेजर्स होता है। लैंड को ग्रुप अंडर 2 हेडेड में किया गया है। क्रॉप मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ लैंड एंड मॉइस्चर के हिसाब से, और एग्रोनॉमी और इंजीनियरिंग मेजर्स से हम करते हैं। तो देखिए जब हम एग्रोनॉमिक मेजर्स में रहे तो एग्रोनॉमिक मेजर्स में कंटोर कल्टीवेशन होता है। जब कल्टीवेशन हम हिली एरिया में जब हम उसको जनरली टी कल्टीवेशन या सब कॉपी में हम लोग देखे होंगे कि ये इस टाइप का लैंड रहता है जहाँ पे इधर उधर कल्टीवेशन करते हैं, काउंटर कल्टीवेशन इसको बोलते हैं। मल्चिंग जब हम लोग कोई फिजिकल सब्सटेंस या मटेरियल अप्लाइड करते हैं कि सॉइल इरोजन नहीं होने दे और मॉइस्चर को कंजर्व करके रखे, जनरली इसीलिए मल्चिंग करते हैं। तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स हम लोग कंट्रोल कल्टीवेशन करते हैं, मल्चिंग करते हैं,
और मल्चिंग के क्या क्या इफेक्ट आते हैं। मल्चिंग के इफेक्ट आते हैं कि मल्चिंग का मेन मल्चिंग होता है कि मल्चिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि सॉइल इरोजन ना होने दे और सॉइल को कंजर्व करे। और ये सॉइल इरोडेबिलिटी में करता है, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करता है, अफेक्ट सॉइल टेम्परेचर को भी करता है। तो ये सब कुछ रहता है। मल्च कितने टाइप के होते हैं, सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। सॉइल मल्च होता है कि जब सॉइल सरफेस इज लूजन रहता है, ये एक मल्च टाइप का एक्ट होता है रिड्यूसिंग इवोपरेशन के लिए, ये सॉइल मल्च होता है या फिर इसे डस्ट मल्च बोलते हैं। इंटरकल्चर जो क्रिएट्स होता है सॉइल मल्च इन ग्रोइंग क्रॉप, its usefulness in doubtful in alphy soil but help in closing deep cracks in wetty soil। स्टबल मल्च क्या होता है, इसमें हम लोग व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ ये सब यूज़ करते हैं स्टबल मल्च में। इसमें हम लोग मतलब इसमें स्टबल्स यूज़ करते हैं, कॉटन स्टॉक, व्हीट स्ट्रॉ या लीफ ऑन द सॉइल सरफेस एज स्टबल्स के थ्रू में यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रॉ मल्च क्या होता है, इसमें स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। प्लास्टिक मल्च में प्लास्टिक यूज़ करते हैं। वर्टिकल मल्च में हम लोग जनरली subsoiling is probably the most effective method of breaking hard pans to improve the root penetration। रूट पेनिट्रेशन के लिए इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, एरेशन या वाटर पर्कुलेशन अच्छा से हो जाए। तो प्रोलॉन्ग बेनिफिट के लिए इफेक्ट ऑफ सबसॉइलिंग अ मेथड कॉल्ड वर्टिकल मल्च हैज़ बीन डेवलप्ड। तो वर्टिकल मल्च का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि fill slot of organic matter and keep them open and functional for longer टाइप के लिए। जनरली वर्टिकल मल्च में हम लोग क्या करते हैं कि वो एक तरह से ट्रेंच हम लोग कोड़ देते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का फुलफिल कर देते हैं एक तरह से, जो कि वहाँ पे वाटर स्टोर भी करता है और वो एरेशन ये सब को भी इम्प्रूव करता है। तो वर्टिकल मल्च ये होता है। डेंस ग्रोइंग क्रॉप रहता है, क्रॉप को डेंसली ग्रोन करते हैं। इसमें होता है स्ट्राइप क्रॉपिंग, हम लोग स्ट्राइप में हम लोग उसको क्रॉप को लगाते हैं। स्ट्राइप मतलब होता है जैसे ये आपका लैंड रहा, ये जब बंड्स और फरोड जब हम लोग टाइप में होता है तो ये स्ट्राइप मतलब कि एक सीधा सा पट्टीदार टाइप में रहता है। इसमें अगर हम लोग कल्टीवेशन क्रॉपिंग करते हैं तो इसको स्ट्राइप क्रॉपिंग बोलते हैं। कंटोर स्ट्राइप क्रॉपिंग क्या होता है, फील्ड स्ट्राइप क्रॉपिंग क्या होता है। देखिए कंटोर स्ट्राइप क्रॉपिंग होता है तो कंट्रोल लाइन में हम लोग स्ट्राइप क्रॉपिंग करते हैं। फील्ड में जब कोई फील्ड में सीधा हम लोग स्ट्राइप क्रॉपिंग कर रहे हैं इसको स्ट्राइप क्रॉपिंग बोलेंगे। फिर विंड स्ट्राइप क्रॉपिंग होता है, ये होता है कि जब हम लोग टॉल प्लांट उसके साथ शॉर्ट प्लांट लगा रहे हैं, मतलब विंड के लिए स्ट्राइप क्रॉपिंग करें। जनरली ये विंड इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए होता है। और परमानेंट और टेम्पररी बफर स्ट्राइप क्रॉपिंग क्या होता है, यहाँ पे होता है कि इस टाइप ऑफ हाईली इरोडेड स्लोप इन द फील्ड अंडर कंट्रोल स्ट्राइप। इट डज नॉट पार्ट ऑफ अ क्रॉप रोटेशन एंटी अदर स्ट्राइप इज perennial legumes, grasses and shrub of permanent और temporary basin। बफर स्ट्राइप और ये भी एक तरह से कंट्रोल स्ट्राइप और ग्रासेस और अदर इरोजन जो कि रेसिस्टिंग करते हैं वेजिटेशन बिटवीन और बिलो कल्टीवेशन स्ट्राइप और फील्ड। जो वीथ होता है स्ट्राइप का वो रेसिस्टिंग करता है क्रॉप और इरोजन को परमिटिंग करने के लिए उनके स्लोप के अकॉर्डिंग से, सॉइल स्लोप के साथ, सॉइल टेक्सचर के हिसाब से, टाइप ऑफ क्रॉप के हिसाब से, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। और मैकेनिकल मेजर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल मेजर्स में जनरली हम लोग करते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए मैकेनिकल मेजर हम लोग करते हैं जहाँ मोर देन 2% से ज़्यादा स्लोप रहता है, 2% से कम स्लोप रहेगा वहाँ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस करते हैं, 2 से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ मैकेनिकल मेजर्स करते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल मेजर्स में हम लोग उसको अच्छे से ये जितने भी जिंक टेरेसिंग आपका आया, बेंच टेरेसिंग, ब्रॉड बेड्स एंड फुरोज बेड आया, ये आगे में मतलब कि इसके हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन मेजर्स और हिली स्लोप में पहले कंट्रोल ट्रेंचिंग को, ये लास्ट टॉपिक है जो उसमें मैं आपको ये अच्छे से मैकेनिकल मेजर्स में बता दूंगा। कंट्रोल ट्रेंचिंग और एफोरेस्टेशन। कंट्रोल ट्रेंचिंग मतलब क्या होता है, ट्रेंच मतलब होता है कि एक तरह से गड्ढा कोड़ देना, गड्ढा कोड़ते और एफोरेस्टेशन प्लांट को लगाना। कंट्रोल ट्रेंचिंग में यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेंच किए, कोई स्लोपी लैंड है 2% से ज़्यादा का, वहाँ पे हम लोग गड्ढा कोड़ के इसके जो जितने हैं उसे सॉइल बैंक बना दिए हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी अगर वाटर आएंगे तो वहाँ वाटर आके स्टोर होगा और ये उसको जल्दी से नीचे जाने नहीं देगा। एक तरह से ये इसके जितने भी लेंथ स्लोप का इसे भी ब्रेक कर रहा है छोटे स्मॉल में, और यह वाटर को हार्वेस्टिंग भी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये होता है कि अगर हम लोग
हिली एरिया में जब हम लोग कंजर्वेशन मेजर करते हैं तो कंट्रोल ट्रेंचिंग कर दिया, एफोरेस्टेशन में हम लोग यहाँ पे प्लांट लगा देते हैं। प्लांट लगाने से उनके रूट्स वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करते हैं। या फिर बेंच टेरेसिंग करते हैं। तो बेंच टेरेसिंग ये लास्ट टॉपिक में अभी सब क्लियर हो। बेंच टेरेसिंग मतलब होता है एक तरह से देखिए अब टेरेसिंग का ये है बेंच टेरेसिंग और टाइप्स ऑफ टेरेसिंग में। टेरेसिंग क्या होता है? बेंच टेरेसिंग ये सिंपली जब हम हिली एरिया में जाएंगे तो हिली एरिया में कुछ इस तरीके से, जैसे कि स्लोप है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लोप में कल्टीवेशन होता है, जैसे कंट्रोल लाइन टाइप में होता है। तो ये स्टेप टाइप का, सीढ़ी टाइप का जब आपका बना हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं बेंच टेरेसिंग। मतलब यहाँ से पानी जैसे जाएगा तो उसके बाद ये नीचे जाएगा, यहाँ पे इसे स्मॉल स्मॉल स्टेप में तोड़ देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड कर सके। और यहाँ परमिबिलिटी हाई होना चाहिए कि तुरंत इसे सॉइल इसे एब्जॉर्ब कर ले वाटर। क्योंकि ये हिली एरिया में जनरली ये सब प्रॉब्लम होती है कि सॉइल वाटर अच्छे से नहीं मिल पाता ड्यू टू द स्लोप के कारण वो नीचे चले जाता है। तो बेंच टेरेसिंग को हम लोग करते हैं कि उसे अच्छा से वो रोक सके। और कितने टाइप के होते हैं बेंच टेरेसिंग? देखिए बेंच टेरेसिंग होता है, एक होता है स्लोप आउटवर्ड के हिसाब से। आउटवर्ड मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे एक स्लोप है, यहाँ पे लैंड जैसे स्लोप था तो हम लोग इस शेप में इसे लैंड को कट किए, यहाँ पे कटिंग किए लैंड का स्लोप। और स्लोप कितना है? 10% तक है, 10% तक स्लोप है। इसको हम लोग कटिंग किए और ये जो कट करने के बाद इसे यहाँ पे हमने थोड़ा जैसे ये फ्लैट लाइन करके इसमें सीधा रहता है, ये इसमें आउटवर्ड थोड़े दूर करके यहाँ पे मिट्टी रख दी है, जिसे शोल्डर बंट बोलते हैं। तो ये निकाल के इसे यहाँ रखने का मतलब है कि जब यहाँ से वाटर आएगा तो यहाँ पे स्टोर भी होगा और ये जो शोल्डर बंट है इसे जाने भी नहीं देगा यहाँ से। ये 10% स्लोप तक एरिया में होता है कि इसे आराम से यहाँ पे जब रेनफॉल हो तो रेनफॉल यहाँ पे स्टोर भी हो और इसे ये जाने भी नहीं दे। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा जब ऊपर तक जाए या फिर यहाँ से जो लीकेज होके जाए फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस हो, जिससे वो बेंच टेरेसिंग आउटवर्ड टाइप में होता है, जिससे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वो रोक सके। फिर बेंच टेरेसिंग स्लोपिंग इनवर्ड। इनवर्ड में क्या हुआ कि इसे ज़्यादा गहराई तक थोड़ा कोड़ दिया गया और उसके सामने ही इसे रख दिया गया, मतलब कि इसे शोल्डर बंड जो इसके सामने किया गया और नीचे भी इसे फिल किया गया कि ये जब स्लोप लगभग 8% तक रहता है स्लोप उस एरिया में जो वो किया जाता है जहाँ पे यहाँ पे हाई रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल बहुत हो रहे हैं तो बहुत रेनफॉल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। तो ज़्यादा हम लोग जब इसे डीप करेंगे, इस केस में क्या होता था कि बहुत कम रेनफॉल होता था। तो कम रेनफॉल होता है तो हम लोग इसे हल्का सा करके थोड़ा दूर में कर दिया कि वाटर हार्वेस्ट हो जाए, यहाँ पे वो आराम से स्टोर हो जाए। लेकिन जब हम इस केस में किए, इस केस में क्या हो रहा है, बारिश बहुत हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा इसमें गड्ढा कोड़ के यहाँ पे बंड बना दिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो और उसके बाद फिर जो बचे फिर इधर से जाए, फिर वो नेक्स्ट स्लोप में सेम प्रोसेस फॉलो हो। तो ये हम लोग करते हैं जब इसे इनवर्ट की तरफ जब हम लोग ट्रेंच बना देते हैं। और इसमें जब हम लोग आउटवर्ड बाहर की तरफ थोड़ा, मतलब कि ये सीधा रहा सीधा, लेकिन इस केस में क्या ये इनवर्ड, ये अंदर की तरफ और इसे हमने कोड दिया। फिर हम बाई डेंस टेरेसिंग इसको लेवल टॉप या टेबल टॉप बोलते हैं। इसमें क्या किया हम लोग एकदम फ्लैट रखते हैं, फ्लैट। इसमें क्या होता है एकदम फ्लैट, इसमें ज़्यादा फ्लैट रहता है, इसमें ना आउटवर्ड टाइप में ना इनवर्ड टाइप में। यहाँ पे रेनफॉल मीडियम होता है तो इसमें अगर हम लोग एकदम फ्लैट देखिए यहाँ पे जैसे कि है स्लोप है, इसे कोड़ के हम एकदम ऐसे फ्लैट छोड़ देंगे तो यहाँ पे वाटर स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर नॉर्मली स्लाइड होके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे शोल्डर बंट भी बना दिए कि वाटर फ्लैट तो है, मीडियम रेनफॉल हो रहा है और यहाँ पे स्टोर भी हो जाए। फिर फ्लैट तो है, फिर ये बेंच टेरेसिंग के पार्ट है, मतलब स्टेयर बना तो रहे लेकिन कभी इनवर्ट कोड दे रहे हैं, कभी आउटवर्ड कोड रहे, कभी टेबल टॉप कर दे रहे हैं, एकदम सीधा कर दे रहे हैं। ये मीडियम रेनफॉल एरियाज के लिए होता है। फिर लास्ट होता है स्टोन टेरेसिंग। मतलब ये टेरेसिंग में तो स्लोप हम लोग इसमें बना रहे थे कि बेंच टाइप का बना दे रहे थे, लेकिन स्टोन टेरेसिंग में क्या करते हैं कि लास्ट में एक स्टोन लगा देते हैं जो कि, और यहाँ पे उसी स्टोन मतलब कि बड़ा सा पत्थर टाइप में लगा देंगे जो कि, और यहाँ पे सॉइल बैंक कर दिया, मतलब यहाँ सॉइल भी बहुत सारे लगा दिए कि यहाँ पे जितने भी पानी आए यहाँ पे आराम से स्टोर हो सके।
तो ये रहा स्टोन टेरेसिंग का। इसी से रिलेटेड देखिए, जब मैंने बोला था कि उसको मैं वहाँ पे बताऊंगा, ये बेंच टेरेसिंग क्लियर हो रहा है। ब्रॉड बेड एंड फुरो क्या होता था कि जब बड़ा सा किया जा रहा है बेड टाइप का और बीच में हार्वेस्टिंग के लिए जगह छोड़ दिया जा रहा है, फिर एक ब्रॉड बेड बनाया जा रहा है, फिर एक बीच में हार्वेस्टिंग है, तो यहाँ पे पानी भी आपका स्टोर हो पाएगा और ब्रॉड बेड है तो यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप भी लग पाएगा। अब बेंच टेरेसिंग क्या हुआ? बेंच टेरेसिंग वही जो स्लोपी एरिया में जब हम लोग उसको लगा रहे हैं तो उसको बेंच टेरेसिंग बोलेंगे। और ये जिंक टेरेसिंग क्या होता है? बेंच टेरेसिंग कहाँ किया जाता है? जहाँ जनरली 16 से 33% तक जनरली होता है कि 16 से 33% तक जहाँ स्लोप है, या फिर उसे कम में भी किया जाता है। लेकिन जिंक टेरेसिंग क्या हो जाता है? जहाँ पे 3 से 10% तक स्लोप है, मात्र अगर मानिए कहीं 3% स्लोप है तो लैंड लगभग वो लैंड बिल्कुल सीधा होगा, लगभग वो सीधा होगा। तो जिंक टेरेसिंग वहाँ पे किया जाता है कि यहाँ पे भी सेम हम लोग देखिए, जिंक टेरेसिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल। मीडियम से डीप सॉइल में यहाँ पे हाई रेनफॉल होना चाहिए। यहाँ पे भी अपर एरिया को कट डाउन किया जाता है कि बेनिफिट करे क्रॉप एरिया को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब एकदम सीधा है तो वहाँ पे हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा कोड़ के वहीं पे सॉइल बैंक टाइप का थोड़ा बनाते हैं। इसमें हम लोग ना कि बेंच टाइप का नहीं बनाते कि हर कुछ दूरी पे उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, हम लोग उस टाइप का स्ट्रक्चर इसे जहाँ बनाएंगे जहाँ क्रॉप की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ क्रॉप लगा हुआ हो उसी जगह पे खाली लगा देंगे। और पूरे लैंड में नहीं, कहीं कहीं करेंगे जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो सके बिना हार्मफुल किए हुए, बिना स्पेसिंग बिगाड़े हुए प्लांट का। तो ये 3 से 10% तक स्लोप में यूज होता है जिंक टेरेसिंग। और जब 10% से ज़्यादा या 16 से 33% तक स्लोप रहे, तब जब ये सब बड़ा इलाका में, तो हम लोग बेंच टेरेसिंग को फॉलो करते हैं। उसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।